महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार ने शनिवार को कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। महायुति में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजित पवार की गुट वाली एनसीपी शामिल है। यहाँ संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री पवार ने कहा कि महायुति सरकार स्थिर है क्योंकि उसके सभी 200 विधायक एकजुट हैं और शिंदे के नेतृत्व में राज्य अच्छा कर रहा है। अजित पवार आने वाले वक्त में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, इस बात का इशारा भी उन्होंने दिया। अजित पवार ने कहा कि मैं 15 दिनों तक डेंगू से पीड़ित रहा, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि मुझे राजनीतिक बीमारी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मैं शिकायत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था, लेकिन मैं शिकायत करने वालों में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। बता दें कि महायुति में इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी गठबंधन में है। अब इन तीनों के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा था कि प्रत्येक पार्टी को मांग करने का अधिकार है और स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पार्टी अपने लिए अधिकतम सीटें चाहेंगी। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय आम चुनाव की घोषणा के बाद ही बीजेपी आलाकमान लेता नजर आएगा। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की हवाएं चलेंगी। उस बीच सबकी नजरें यह रहेंगी कि अजित पवार के गुट को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जो कि शिवसेना के रूप में थी, तब शिंदे भी साथ में थे और बीजेपी ने मिलकर बड़ा कमाल किया था। लेकिन इस बार अजित पवार की भी नजरें रहेंगी और दूसरी तरफ शिंदे की भी नजरें रहेंगी और तीसरी तरफ बीजेपी भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी। तो ऐसे में अजित पवार का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अजित पवार कब पाला बदल लें ये किसी के बस में नहीं। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ चुनावी नतीजे इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन एमडीए को बड़ा फायदा हो सकता है और इसको ध्यान में रखकर अजित पवार यहां पर सीट शेयरिंग की बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल को बीजेपी से अलग होने का फैसला भी वो ले सकते हैं, क्योंकि पहले ही कुछ नाराजगियां जाहिर हुई थी उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा। बाकी ये कहने सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, देखते हैं हकीकत क्या होगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।